हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम कर रहे हैं मैथ के 25 प्रीवियस ईयर सेट जो कि SSC CGL 2022 और CHSL के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने 4 सेट कवर कर लिया है। आज हम करेंगे 5वां सेट जो कि SSC CGL 2021 का 18 अप्रैल 2022 का शिफ्ट 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 28 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। अब देखिए, ऐसे सवालों में क्या है, जब आपके पास क्रमागत संख्याएं हो, सम विषम या नेचुरल कुछ भी हो, और आपसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग पूछे, तो डायरेक्ट आप क्या करिएगा, औसत में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आता कैसे है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लें हम, नेचुरल नंबर ही 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से। तो हम देखेंगे अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ के इसका एवरेज निकालेंगे, जैसे 7 6 13 13 5 18 4 4 22 3 25, तो 27 1 28 28 बटे 3 2 5 1 6 7 संख्या है, तो कितना आएगा 7 चौक 28। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एवरेज 4 आया। लेकिन अगर हम इस संख्या का पहला और लास्ट का इन दोनों को लेकर अगर एवरेज निकालेंगे तो भी कितना आएगा, 1 + 7 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से क्या हो गया, जब संख्याएं क्रमागत में होती हैं, समांतर श्रेणी में एक तरीके से समझ लीजिए अगर होता है, तो ऐसे में क्या होता है, पहले और आखिरी का एवरेज वही होता है जो पूरी सीरीज जो कि दिया होता है उसका एवरेज जो होता है। तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे पहले और आखिरी संख्या का जो योग होगा वो यहाँ से क्या करेंगे, एवरेज 4 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ गया, 1 और 7 8। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे दिया है 8 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो आपको ये पता चल गया कि बीच की संख्या क्या है, 28। हालांकि 28 तो विषम संख्या है नहीं, यानी कि 28 के एक पहले 27 और एक बाद 29, ये 2 अगल बगल की संख्याएं रही होंगी, तो 28 है, तो इसके इधर कितना रहा होगा, 27, इधर 29, इस प्रकार से संख्याएं रही होंगी, 25 23 21, और इधर 29 31 33 और 35। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए 35 और 21 दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और डायरेक्ट इन दोनों का अगर एवरेज निकालेंगे तो भी 28 ही आएगा, और इस पूरी सीरीज़ का एवरेज निकालेंगे तो भी 28 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यदि a² + b² + 49c² + 18 इक्वल टू, ये आपका गिवन है। इस प्रकार का सवाल हमने आपको कराया है। इसमें क्या होता है, सभी का होल स्क्वायर आपको बनाना होता है। जैसे अगर a को पकड़ें तो a², अब यहाँ से देखिए 2 है और यहाँ पे a है, यानी कि माइनस का 2a इधर है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस का। और अब इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए, देखिए a + b को होल स्क्वायर पे है, a² + b², यानी कि इसमें 1 की कमी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मिल जाए 1 का स्क्वायर तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा a + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से हम b को पकड़ेंगे, b², और यहाँ पे देखिए 2b पॉजिटिव है तो इधर जाएगा माइनस का 2b। अब इसको अगर हम 1 का स्क्वायर दे दें तो ये क्या हो जाएगा, b - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे 49 का c², और इधर से कितना जाएगा, 28 दूना 56, 56 का c। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे बचा कितना है, 18 था, हमने एक यहाँ दिया, एक यहाँ 2, बचा है 16, जो कि 4 का स्क्वायर है। तो आपको क्या मिलेगा, 7c + 4 का होल स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 3 संख्या का योग 0 है तो बारी बारी तीनों 0 करेंगे। अगर a + 1 का होल स्क्वायर 0 करेंगे, यानी कि a + 1 का होल स्क्वायर, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -1। इसी प्रकार से b - 1 जब 0 होगा तो b बराबर 1 हो जाएगा। एंड 7c + 4 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/7। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए a b c की वैल्यू आ गई, हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। a कितना है, -1, माइनस का b -1,
एंड माइनस का 7 एंड सी की वैल्यू कितना है, माइनस का 4/7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया एंड माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कितना है, माइनस का 2 एंड प्लस का 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से इसको भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नांकित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की एक कॉलोनी के निकट से गुजरने वाली कारों की संख्या को दिखाया गया है। तो ये आपका हिस्टोग्राम है, इसमें क्या है, ये कारों की संख्या दिखाया गया है और ये टाइमिंग दिखाया गया है कि दिन के दौरान 6 से 7 के बीच, 7 से 8, 8 से 9, इस प्रकार से दिया गया है। तो पूछ रहा है किस घंटे या किन घंटों के दौरान गुजरने वाले कारों की संख्या, मतलब कितने से कितने बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक गुजरने वाली कारों की औसत संख्या से अधिक है। अब 6 से 11 का हमको पहले औसत निकालना है। अब 6 से 7 में कितना है, 70, और ये कितना है, 105, और यहाँ पे कितना है, 130, 8 से 9, और 9 से 10 में कितना है, 115, और 10 से 11 95। ठीक है फ्रेंड्स, इनको जोड़ के हमको एवरेज निकालना है। अब जोड़ना कैसे, देखिए यहाँ पे 105 है, 95 है, कितना हो गया, 200। 105 95 200 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 115 है या यहाँ पे 170 है, 130 है, यहाँ पे 70 है, ये दोनों मिलेंगे 200, ये हो जाएंगे, और बचा आपका कितना, 115 है। तो कितना हो गया, 515, और कितना है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 एंड 5 तियाँ 15। कह रहा है मतलब गुजरने वाले कारों की संख्या इतना से अधिक है, यानी कि 103 से अधिक कितने कितने में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 6 से 7 में 70, ये नहीं हो सकता। 7 से 8 में 103 है, 105 है जो कि 103 से अधिक है, तो 7 से 8 होगा। अब 7 से 8 यहाँ देखिए 2 ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन कट गया। अब देखिए 8 से 9 में कितना है, 130, तो ये भी होगा, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ये दोनों होगा ही, ये भी दोनों ऑप्शन, क्योंकि 2 ही है हमारे पास। अब हमको 10 से 11 चेक करना है, 10 से 11 95, जो कि नहीं हो सकता, यानी कि आपका चौथा आंसर सही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा -1, दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 2 एंड ब्रैकेट के बाहर +1। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आपको एक फार्मूला हमने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा जो होता है, ये जो होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप a+b के होल क्यूब से जब निकालेंगे तो वैसे भी आप इसको निकाल सकते हैं, और यहाँ पे -1। अब देखिए -1 + 1 कट गया। दूसरे ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा +2, ये हमने आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन का इसका वैल्यू हमने आपको क्या कराया है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको इसको डायरेक्ट बताया कि इसकी वैल्यू इतना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप उसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे बचा है -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और यहाँ जब आप बटे करोगे तो कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कट गया, और यहाँ पे प्लस है, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कितना हो गया, -2। ये आप ज़रूर करिएगा, बाकी इसको साइन कॉस में आप चेंज करके भी कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 9 अंकों की संख्या है, ये 72 से डिविजिबल है। फिर वही सवाल जो हमने पिछले वीडियो में किया था। अब 72 से कोई संख्या कट रहा है, यानी कि 9 × 8, यानी कि वो संख्या 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 72 के जितने भी फैक्टर बनेंगे उन सब से कटेगा। तो हमें क्या करना है, 8 का डिविजिबिलिटी चेक करना है और 9 का। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगी। तो देखें 3 8
और y। अब 8 से हमको डिवाइड करना है तो 8 चौक 32, बचा कितना 6। अब यहाँ पे क्या रखें कि 8 से कट जाए तो कितना होगा 4। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि y बराबर 4 हो जाएगा, तो 8 हटाए 64 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमको मिल गई। अब 9 का देखना है, 9 का क्या है, सारे डिजिट का सम अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। तो देखते हैं, 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, 1 24, 24 3 27, 27 8 35 और 4 ये हो गया y 39, 39 प्लस x। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9 से कटने के लिए 9 के पहाड़े में आना चाहिए, तो कितना होता है 45 होता है। अगर y जो है 6 हो जाए तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो बस रख दीजिए अंडर रूट में 6, 4 गुणे 6 प्लस 3 गुणे कितना है 4 है, तो 4 3 12 और 6 चौक 24, अंडर रूट 36, कितना हो गया वैल्यू 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोई दुकानदार है 48% और फिर 15% की एक और छूट की घोषणा करता है, तो 29,600 मूल्य वाले सोफ़े का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। मतलब 2 छूट दे रहा है, तो आपको छूट के बाद विक्रय मूल्य फाइंड करना है और छूट भी बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं 29,600, पहले हम इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं क्योंकि ऑप्शन डिफरेंट है। तो 29,600 में पहला छूट कितना है 48, तो 48 का अगर छूट दोगे तो कितना बचेगा 52/100। ठीक है फ्रेंड्स, कोई चीज़ अपने में 100 है तो 48 का छूट दोगे तो 52 बचेगा। दूसरा छूट क्या है 15%, यानी कि 85/100। ये आप सॉल्व करोगे तो आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। 00 से 00 कट जाएगा और यहाँ पे 5 से काटेंगे 20, 5 से 17, जो कि आप इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन भी रख सकते थे। अब देखिए 2 से काटते हैं तो 26 हो जाएगा, 2 से 10, 10 को हम ऐसे ही रखते हैं, 10 से डिवाइड कर देंगे। अब हमको फाइनली क्या करना है 296 गुणे 26 गुणे 17 डिवाइड बाई 10 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 296 को पहले 26 में गुणा करते हैं, 200, अब गुणा कर लीजिएगा, आएगा आपका 13,083। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ दशमलव करके आएगा, तो आपका देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या हो गया 13,083 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम हॉल में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना जो कैलकुलेशन ज़रूर आप मेंटेन करिएगा। तो देखिए 13,083 से केवल एक ऑप्शन है, तो आपका आंसर ये होगा। हमको ये छूट निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बाकी छूट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसका उतना परसेंट निकाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी एक नदी है। कोई नदी है जो कि 6 मीटर गहरी है और 35 मीटर चौड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। ये नदी है आपकी, मान लीजिए ये नदी में पानी है, ये क्या कर रहा है 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट गिरने वाले पानी की मात्रा। तो इस सवाल को आप ऐसे समझिए कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अब आपको ऊंचाई फाइंड करके इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई कहाँ से निकलेगा, इस स्पीड से। अगर इस स्पीड से चल रहा है तो 1 मिनट में कितना दूर तक जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमारा 6 हो गया, फिर 35 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें ये वाली दूरी निकाल के करना है, तो हमारा आयतन हो जाएगा। अब 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 1000 से अगर हम गुणा कर दें तो मीटर प्रति घंटा हो जाएगा, और हमें सिर्फ मिनट चाहिए, तो घंटे को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो मिनट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया अब मीटर प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, एंड 2 से अगर 50 कर दें तो 2 से 3 हो जाएगा, या फिर इसको 6 ही रहने देते हैं, ये 100 से डायरेक्ट 250 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 250/6 या फिर 125/3।
अब क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 70 गुणे 125। ठीक है फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा, 7 पचे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17, 7 एकम 7 और 1 8। देखिए आपका आंसर आ गया 8750। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए आपको लंबाई चौड़ाई समझ लीजिए कोई वालूम है, या इसका जो है लंबाई चौड़ाई आपको दे दिया है, बस ये आपको ऊंचाई समझ लीजिए निकाल के इसका वालूम निकालना है, कोई घनाभ है इस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक इमारत के शीर्ष पर एक पोस्टर लगा हुआ है। ये कोई इमारत है मान लीजिए, इस पे यहाँ कोई पोस्टर इस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर की दूरी पर, ये इमारत है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यहाँ पे पोस्टर के ऊपरी और पोस्टर के निचले सिरे का उन्नयन कोण, ये पोस्टर का ऊपरा सिरा है यहाँ पे, और पोस्टर का ये निचला सिरा है यहाँ पे, 45 व 30 है। ये टोटल 45 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोस्टर की ऊंचाई का 200%, यानी कि पोस्टर की जो भी ऊंचाई होगी उसका दुगुना हमको बताना है ये। तो चलिए देखते हैं। फिर वही चीज़ है, अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री रहा होगा। 30 के सामने कितना हमने रेशियो बताया था 1, तो 60 के सामने √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो और 45 के सामने क्या होता है, बराबर होता है 1 1। अगर 45 के सामने यहाँ कोई पूरा 1 है तो ये भी 1 रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यही दूरी √3 है, वही दूरी 1 है, तो इसको भी √3 बना लेते हैं, √3 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब पोस्टर की ऊंचाई पूछा है। अब क्या करना है, हमको ये चीज़ गिवन है, 50 जो है वो √3 है। ठीक है फ्रेंड्स, और पोस्टर की ऊंचाई कितनी है, ये टोटल तो √3 है, और ये जो है इमारत है, तो पोस्टर का कैसे निकलेगा, √3 में से अगर हम इमारत 1 घटा दें तो ये पोस्टर की ऊंचाई हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, बस इसका जस्ट डबल कर देना है। डबल करने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देते हैं। कितना हो गया, 100/√3 ब्रैकेट में √3 - 1। अब देखिए ऑप्शन में कहीं आपका √3 बटे में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √3 का नीचे और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100/3 हो जाएगा। 100/3 से हमारा ऑप्शन मिल चुका है। दूसरा क्या होगा, ये √3 कितना हो जाएगा 3, और ये क्या होगा माइनस का √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका पहला ऑप्शन हो गया 100/3 ब्रैकेट में 3 - √3। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि इतना जो भी गिवन एक्सप्रेशन है इस प्रकार से है तो इसका वैल्यू हमको बताना है। अब देखिए फार्मूले पे ये बेस्ड है, जो हमने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a³ + b³ = क्या होता है, a + b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² माइनस का ab एंड प्लस का b²। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्या होता है, a³ माइनस का b³, a - b एक ब्रैकेट में, और यहाँ क्या होता है a² प्लस का ab प्लस का b²। ठीक है फ्रेंड्स, अगर माइनस है तो अंदर सब प्लस होगा, और अगर प्लस है तो अंदर क्या होगा, ये ab वाला चीज़ माइनस होगा। तो ये इसी दूसरे वाले फार्मूले पे है ये सवाल। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो इसमें किस चीज़ का क्यूब दिख रहा है, √2x का क्यूब दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे कितना दिख रहा है, √3y का क्यूब दिख रहा है। इसी सवाल इसी फार्मूले पे रखा है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है a - b किया है, तो √2x एंड माइनस का √3y। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रैकेट में क्या करना है, हमारा जो फार्मूला है ये रखते हुए जाना है। a का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 2x² प्लस का ab करोगे तो √6xy, एंड जब इसका स्क्वायर करोगे तो 3y²। बस इसी से आपको कंपैरिजन यहाँ पे करना है ये चीज़। अब देखिए x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो x का कोफिशिएंट a है, तो a की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ से। दूसरा b की कोफिशिएंट xy है, मतलब xy का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे कितना है 6, लेकिन वहाँ पे माइनस हमको दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस हमको लगाना पड़ेगा। b की वैल्यू कितना हो गया, माइनस का √6। ठीक है फ्रेंड्स,
और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। तो बस हमको वैल्यू पुट करना है, √a² 2 दूना 4 एंड b² 6 हो जाएगा, c² 3 त्रिका 9, 9 6 15, 15 4 19। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर कितना हो जाएगा, रूट में 19। तो बस हमको कंपैरिजन करना था, डायरेक्ट इसका हमने क्या किया, इसको हमने अपनी तरफ से एक्सपेंड कर दिया, फिर उसका कंपैरिजन कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए निम्नांकित बार ग्राफ 2014 से 2018 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करके इसका जवाब देना है। 2014 से 2018 तक प्रकार ए और बी की कारों का निर्यात, 14 से 18 तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको गिवन है। तो आपसे पूछा क्या है, किस वर्ष ए प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है। तो अब बी का पहले हम औसत निकाल लेते हैं। भाई बी प्रकार की कारों का औसत निकालना है। तो ये देखो दूसरा लाइन है, ये बी है, ये पहला लाइन ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बी 225 और 250 कितना हो गया, 475। फिर यहाँ पे 200 और 275 कितना हो गया, 475। और यहाँ से कितना है, 325। जोड़ लेते हैं, 5 3 15 का 5, 7 2 9, 9 7 16 का 7 एंड ये हो गया 4 4 8 3 11 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 दूना 10, 5 25, 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, 255 आ गया। अब ये कह रहा है कि जो औसत है इससे 20 मिलियन कम है। ए के किस प्रकार का निर्यात, किस प्रकार की कारों का निर्यात बी के कारों के औसत से 20 मिलियन कम है। ठीक है फ्रेंड्स, बी की कारों के औसत निर्यात से 20 मिलियन कम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 20 मिलियन हमको कम करना है। किस प्रकार की कारों का निर्यात बी प्रकार की औसत कार से 20 मिलियन कम है। तो अब ए में देखिए 200 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 275 है, 175, 300। क्वेश्चन में इसने कुछ गड़बड़ बोला है, बी प्रकार की कारों की निर्यात से 20 मिलियन कम है, लेकिन ये जो है यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा ना। 2016 में देखिए यहाँ पे 275 क्या है, 20 मिलियन अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जी होना चाहिए, नहीं तो इसका आंसर कोई नहीं होगा अगर यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा। अगर कम होगा तो कोई इसका आंसर, कम पे कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। 235 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ज़्यादा बोलता कि इसके औसत निर्यात से 20 मिलियन ज़्यादा है कौन से ए का, तो 275 हो जाता है यहाँ पे 2016 में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। दो वस्तु हैं ए और बी का क्रय मूल्य 4:5 है और इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10%, वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, मान लेते हैं 4:5 जो है ये CP है, क्रय मूल्य, वस्तु ए है, वस्तु बी है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसको 400-500 मान लेते हैं। ये रेशियो नहीं है, मतलब ये हमने अपनी सुविधा के लिए माना है। जो भी वैल्यू आएगा हम उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के लिए आसान होगा। कि देखिए अब 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसमें 10% यानी कि 400 का 10% 40 होगा। कितने में बेचा, 440। और दूसरे को 20% यानी कि 20% कितना होगा, 100 हो जाएगा। इसको 600 पे बेचा। अब कह रहा है उन विक्रय मूल्य का अंतर 480 है। अब इन दोनों का जो अंतर है कितना है, 160। ये एक्चुअल में 160 नहीं है, ये 480 है, यानी कि 3 गुना है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का 30%, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 900। 900 में हमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है। 900 तो यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू हमें पास 3 है। अब इसका क्या करना है, 30%, यानी कि 3/10। अब देखिए 0 से 0 से कट
3 त्रिका 9, 9 9 81, 810 इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 6 शेषफल बचे। अब देखिए, एक टाइप का जो सवाल था हमने पिछले वीडियो में किया था, वहाँ पे एक सिंगल शेषफल बचता था सबका। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमारे पास एक शेषफल था, तो हम आसानी से इसका एलसीएम निकाल के जो भी 4 अंकों की बड़ी संख्या हो उससे भाग दे के हम कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, सबका डिफरेंट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि हर डिवाइडर का 2 रिमाइंडर होता है, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं, सबका हो सकता है बराबर। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -2, -2, -2, सब जगह बराबर आ रहा है। भाई अगर 6 से डिवाइड करने पर 4 पॉजिटिव रिमाइंडर है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -2। मैंने आपको बताया था नंबर सिस्टम में। तो यानी कि अब हमारा रिमाइंडर जो है वो -2 है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 6, 7, 8 का। तो 8 ले लिया, 7 ले लिया, और अब देखिए 6 में जो है 2 तो यहाँ है ही, 3 ले लेते हैं। 7 त्रिक 21, 21 वठे 168। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम क्या हो गया, 168। अब 168 को हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 16 छक्का 96, 6 बार जा सकता है, लेकिन नहीं जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 17 छक्का 102 पहुँच जाएगा। तो 5 बार लेके चलते हैं। 5/40 का 0, 5 छक 30 और 4 34 का 4 एंड 5 एकम 5 3 8, कितना आ गया 9, 5 और 1, यहाँ पे आ गया 9। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब तो 9 बार चला ही जाएगा, 1600 है, हाँ 9 बार जाएगा। 9 8 72 का 2 और 9 छक 54, 7 61 का 1, 9 एकम 9 6 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चला गया, तो यहाँ पे आ गया 7 8, यानी कि 87 क्या हो गया, इसका शेषफल हो गया। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 9999 से 87 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 1 9 9। अब ये वो संख्या है जो 168 से पूरी डिवाइज हो जाए, डिविजिबल है, यानी कि 6 7 8 से पूरा कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमें क्या करना है, -2 का रिमाइंडर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 9 1 0 इसका आंसर हो जाएगा। जब हमारे पास पॉजिटिव होता था रिमाइंडर तो हम क्या करते थे, जोड़ते थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिधि, ये कोई बेलन है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो परिधि यही चीज़ होता है आधार की, ये जो परिधि है ये क्या है, 62.8 है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू गिवन है तो यानी कि क्वेश्चन में उसका यूज होगा। अब देखिए इसका डायरेक्ट दिख रहा है ना, दूना या 20 गुना, तो 2 गुणे पाई का वैल्यू 3.14 और r, ये चीज़ कितना गिवन है, 62.8। अब ये देखिए कितनी बार जाएगा, 20 बार। यहाँ से 2 दाएं 10, तो यहाँ से r कितना आ गया, r देखिए 10 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कह रहा है उसका आयतन 8792 है। तो आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर, r 10 एंड h हमको यहाँ से मिल जाएगा, ये गिवन है 8792। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पाई की वैल्यू रखना है फिर से। तो 3.14 और गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 314 h इक्वल टू 8792। बस अब काटना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना होगा, 628, 1 5 और यहाँ पे 2 हम उतारेंगे तो 3 बटे 24 और 14 बटे 112। हाँ देखिए 8 बार चला जाएगा, तो h की वैल्यू कितना आ गया, 28। ठीक है फ्रेंड्स, तो
हमको आर मिल गया, एच मिल गया, 2 चीज़ होता है बेलन में। अब कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं। तो पूछा है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो राउंड राउंड आपको दिख रहा है, इस पूरे सरफेस का हमको एरिया फाइंड करना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 2πr/h होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं 2πr/h फिल करते हैं। तो 2 पाई कितना 3.14, आर 10 है और एच कितना है 28। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमको मल्टीप्लाई करना है। तो 28 दूना 56 हो जाएगा डायरेक्ट, और यहाँ पे 31.4। तो मल्टीप्लाई करना है 314 और 56 का। ठीक है फ्रेंड्स, 6 चौक 24 के 4, 6 एकम 6, 2 8 और 6 त्रिक 18, 5 चौक के 20 के 0, 5 एकम 5, 2 7 और 5 तियाँ 15। कितना हो गया 4 8 8 7 15 का 5, 5 1 6 1 7 17 और एक अंक पे हमको 10 लगा 1758.4। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपका आंसर आ गया। ये आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक रेलवे इंजन इतना मीटर और इतना मीटर लंबे 2 पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। तो फिर से हमारा वही फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस जो भी है वो हम जोड़ते चले जाएंगे। 400 मीटर का पहला पुल है, ठीक। और मान लेते हैं हम रेलवे की लंबाई या इंजन की लंबाई x सेंटीमीटर हो, ठीक। तो स्पीड क्या है ये भी नहीं पता, मान लीजिए स्पीड इसका s ही हो, और इसमें टाइम कितना लगा है 100 सेकंड पहले में। दूसरा कितना है 235, और इंजन की लंबाई तो हमेशा x ही रहेगा, और फिर से स्पीड सेम रहेगा, और इसको कितना लगा है 60 सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बताना है, रेल इंजन की लंबाई का दुगुना बताना है। तो इंजन की लंबाई कितना है x, यानी कि हमको 2x फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, इसको घटा देते हैं डायरेक्ट। यहाँ से जब घटेगा तो 40 यस हो जाएगा, x कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 165। हाँ 165। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आ गया आपका 165। तो s की वैल्यू कितना हो गया 165/8 40। ठीक है फ्रेंड्स, s की वैल्यू कितना हो गया 165/40। अब हमको क्या करना है, कहीं भी s की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल लेना है। तो चलिए पहले में रख देते हैं। पहले में अगर हम रखेंगे तो 400 प्लस x इक्वल टू 165/40 गुणे 100। अब देखिए 20 पंचे 100, 20 दूना 40, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा 800 प्लस 2x। अब देखिए 2x को छेड़ना नहीं क्योंकि हमको 2x ही फाइंड करना है। 165 पंचे 55 25 के 5, 5 6 30, 2 32, 5 एकम 5 3 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब देखिए 55 25 के 5, 5 6 30, 2 32 का 2, 5 एकम 5 3 8, 825 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब देखिए 2x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 825 में से 800 जाएगा तो 25। ठीक है फ्रेंड्स, और हमको 2x ही निकालना था क्योंकि इसका क्या है दोगुना निकालना था। अगर हमको डायरेक्ट रेलवे की लंबाई रेल इंजन की पूछता तो हम क्या करते, x की वैल्यू 12.5 रख देते, लेकिन 12.5 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। त्रिभुज ABC में AB 7 है, BC 10 है, AC 8 है। तो एक त्रिभुज है ABC, अब इसमें AB 7 है, BC 10 है और AC 8 है। AD जो है BAC का द्विभाजक है, ये देखिए AD है, जहाँ BC पर एक बिंदु D है, ये हमने D बना दिया है। तो DC/4 फाइंड करना है। DC ये जो भी लंबाई है इसका by4 फाइंड करना है, यानी कि DC/4। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर ये कोण समद्विभाजक है तो हमने आपको ज्योमेट्री वाले वीडियो में फार्मूला वाले में बताया था कि अगर कोण समद्विभाजक है तो इस सामने वाली जो भुजा होगी
वो उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में ये सामने इनके साइड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर साइड 7:8 में है तो BD और DC भी जो है 7:8 में ही डिवाइड होगा। तो टोटल यूनिट 15, तो उसमें से हमको फाइंड कितना करना है 8/15 और 15 यूनिट कितना गिवन है 10। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमको DC निकल गया, हमको DC/4 भी करना है तो इसी टाइम हम 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर देते हैं। तो 4 दूना 8, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो गया 4/3। कुछ नहीं करना था, बस एक कॉन्सेप्ट था एंगल बाइसेक्टर का। सामने वाला जो भी भुजा होगा वो इसके साइड के ही रेशियो में होगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों 15 व 16 के दौरान 6 डीलर ACF तक कंप्यूटर की बिक्री दिखाता है। तो देखिए क्या पूछा है। वर्ष 2015 के लिए डीलर A, B और C। अब देखिए पहला लाइन A है, ये नहीं, ये A B C D 6 डीलर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। सिर्फ यहाँ पे 2 साल है, ये पहला 2015 है, दूसरा क्या है 2016 है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कह रहा 2015 के लिए ABC मिलाकर, तो ABC का 2015 में काउंट करते हैं 200, 460 कितना हो गया 660 और यहाँ पे 390 है, तो कितना हो गया 660 और 390 1050। ठीक है फ्रेंड्स, 1050 हो गया। और दूसरा फिर कह रहा है 2016 के लिए DEF मिलाकर बिक्री का अनुपात, यानी कि DEF का हमको 2016 का निकालना है 675 और 725। तो 6 7 1300 और 75 25 100 और हो गया 1400 और यहाँ पे 450 है 1850। यही आपको रेशियो पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स। 0 से 0 कट, 5 से काटेंगे तो 21 और 5 से काटेंगे तो 5 दिया 15, 5 7 35, 21:87। ठीक है फ्रेंड्स, 37। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाई चार्ट है। कारपोरेट कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या 2500 है। चार्ट का अध्ययन करें, इसके बाद जवाब दें। ठीक है फ्रेंड्स। 38 प्लस से 48 वर्ष, अब देखिए यहाँ पे 38 प्लस से 48 वर्ष कितना है 30%। ठीक है फ्रेंड्स, ये वैल्यू कितना है 30%। 58 प्लस वर्ष और उसके अधिक, 58 प्लस यहाँ पे है 10%, ये वैल्यू कितना है 10%। आयु समूहों का कुल संगत केंद्रीय कोण, तो डायरेक्ट हमको क्या करना है 2500 जो है वो कितने को दर्शा रहा है 2500 जो है वो दर्शा रहा है 360 डिग्री को। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर 2500 360 को दर्शा रहा है तो हमको कितना फाइंड करना है 30 और एक 40। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2500 का 40% कितना होगा 1000, तो 1000 कितने को दर्शाएगा, यही फाइंड करना है। ठीक है फ्रेंड्स। सीधे आप समझ सकते हो कि जो 2500 वैल्यू है वो 360 डिग्री को दर्शा रहा है। केंद्रीय कोण आपको फाइंड करना है ना, तो जो ये 30 और 10 40 डिग्री होगा 1000, ये कितने डिग्री को फाइंड करेगा, तो हम क्या करते हैं 360/2500 और गुणे 1000। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 0 2 0 कट, 5 दूना 10, 55 25, 36 दूनी 72, 720/5 डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 144 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना हो गया 144। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवाइड, तो 15 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.9, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 0.9 माइनस का 2। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 15 में से 2 गया तो 13 हो गया, और 13 यहाँ से जो है 0.9 हटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया इसका 10। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए जो है 25 दिन में और बी 20 दिन में, साथ मिलकर काम करते हैं। टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100। अगर टोटल वर्क 100 हो, ए 25 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 25 चौक के 100, 20 पंचे 100। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 4 दिनों बाद क्या होता है, बी ने काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। तो पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो भाई ए पूरे समय के लिए था, तो ए को हम निकालते हैं कितना काम किया है। तो बी ने 4 दिन में अगर काम छोड़ दिया है, तो बी काम क्या करते हैं, टोटल काम आउट कर देते हैं। तो 5 के रेशियो एफिशिएंसी से 4 दिन में कितना करेगा 20 काम। बाकी जो 80 काम है वो ए प्रत्येक दिन किया है, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया 20 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल काम कितना हुआ है 20 दिन। एक तरीके से और कर सकते हैं कि 4 दिन बाद जब ए ने छोड़ा है, बी ने छोड़ा है, तो 4 दिन तो दोनों लोग मिलके किए हैं, 5 और 4 दोनों एफिशिएंसी मिली है, तो 9 एफिशिएंसी 4 दिन तक काम किया है। तो कितना हो गया 36 काम हो गया। अब बाकी जो 64 काम बचा है वो सिर्फ ए ने किया है 4 की एफिशिएंसी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 से कितना हो गया 16 चौक की 64, तो 16 दिन ए अकेला काम किया है और 4 जो है साथ में काम किया है, तो दोनों मिला के कितना दिन हो गया 20 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसका आपको मान बताना है, जो कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन कॉस में बदलेंगे तो कॉस बटे साइन प्लस का कॉस, नीचे भी वही चीज़ कॉस बटे साइन एंड माइनस का कॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कॉस कॉस हर जगह कॉमन है, तो अगर हम कॉस कॉमन लेके उड़ाएंगे तो कितना आएगा 1 प्लस साइन बटे साइन एंड डिवाइड में 1 माइनस का साइन बटे साइन। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जब ये कॉस हटेगा तो यहाँ पे 1 आएगा और ये साइन क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे साइन जाएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन साइन कट गया। अब ये क्या बच गया 1 प्लस साइन बटे 1 माइनस साइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हमने आपको एक तो डायरेक्ट बताया हुआ है कि ऊपर जो भी है 1 प्लस साइन रख दो एंड नीचे कॉस रख दो, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा एंड यहाँ पे tan हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेक प्लस tan होता है इसका वैल्यू, और यहाँ पे 2 माइनस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 माइनस सेक प्लस tan, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप वैसे भी हल कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, धनात्मक संख्या k को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है, एक तो k है और इसी में गुणा करना है k के 30% यानी कि 3/10 से, तो प्राप्त संख्या जो भी यहाँ प्राप्त होता है वो संख्या k से 270% अधिक होता है। अब कोई संख्या अपने आप में 100% है, 170 अगर अधिक हो गया तो कितना हो गया 270%। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 0 से 0 कट, 0 से 0 कट एंड एक k से यहाँ पे कट जाएगा, और 3 9 27, तो k की वैल्यू कितना आ गया 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, P और Q के लाभ का अनुपात 5:8 है, यह उनके निवेश के समयावधि का अनुपात इतना है, तो उनका निवेश का अनुपात क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जो उनका लाभ होता है वो निवेश और जो उनका टाइम, उनके मल्टीप्लाई इस रेशियो में होता है, तो प्रॉफिट इक्वल टू जो होगा ये आपका निवेश और गुणे टाइम, इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमको क्या बताना है, निवेश बताना है, तो निवेश का रेशियो कैसे निकलेगा प्रॉफिट बटे टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब सबका प्रॉफिट बटे टाइम कर देते हैं। P का 5 प्रॉफिट है 3 समय के लिए और Q का 8 प्रॉफिट है 5 समय के लिए। तो बस अब देखते हैं, देखिए 5 25 एंड 8 3 24। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, 25:24।
ये आपका सिंपल सा फार्मूला है रेशियो का कि किस रेशियो में उनका प्रॉफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 क्या है, एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजा है, त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC की भुजा AB व AC क्रमशः DY तक बढ़ाई जाती है। AB को हमने बढ़ाया है D तक एंड AC को बढ़ाया गया है E तक। CBD ये हो गया एंड BCE मतलब ये दो है द्विभाजक खींचा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये P पर मिलते हैं तो एंगल A दिया है आपको 88, तो ये P की वैल्यू बताए है। हर सेट में एक क्वेश्चन इसका है, हमने आपको कराया है। फार्मूला डायरेक्ट कितना होता है, 90 माइनस का 88/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 44। तो 90 में से अगर 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 46। तो इसका आंसर हो गया 46। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन 24, अब देखिए 24 में क्या है। जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम एक बैंक में कुल 52,500 रुपये जमा किए ताकि 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिले। यदि बैंक वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वाला 10% ब्याज देता, मतलब रेट जो है 10% है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, 52,500 रुपया है, दो बेटियों में बांटना है, एक पहली बेटी एक दूसरी। तो जो छोटी बेटी है वो 15 साल की है और जो दूसरी है वो 16। ठीक है फ्रेंड्स, अब 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए, तो 18 साल की उम्र में बराबर रकम मिलने के लिए इसको 3 साल और इसको कितना 2 साल। तो मान लीजिए छोटी को A एंड बड़े को B रुपए मिला हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 टू द पावर टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम को हम n से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये आपका जो बेसिक फार्मूला है, इससे आप इसको लगा सकते हैं। अब देखिए इसको दिया है कितना, इसको 3 साल तक देंगे तो ये 18 साल होगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल कर देते हैं A, ये आपको फार्मूला हमने बताया। और दूसरा जो B जिसको मिल रहा है उसके लिए सेम रेट पे 2 साल। ठीक है, अब ये चीज़ क्या है, बराबर होना चाहिए, यही उसने सवाल में बोला कि 18 की उम्र में दोनों को बराबर मिल जाए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है पावर है, यहाँ पे 3, तो 2 पावर खड़े तो 3 पावर से कट गया, तो अब यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 1 पावर। तो A एंड 100 प्लस R कितना है 10% है, तो 110/100 हो जाएगा और ये चीज़ जो है B के बराबर हो जाएगा। तो A/B का जो रेशियो बनेगा यहाँ से वो 10/11 बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें छोटी का पूछा है तो छोटी को 10 मिलेगा कितने में से, 21 में से, और 21 की वैल्यू जो है ये है 52,500। ठीक है फ्रेंड्स, तो 21 दूना 42, बच गया 10, 5 उतरेगा 21 बचे, तो यहाँ से कितना हो गया 25,000। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि छोटी बेटी को उसको 25,000 रुपया मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, इस प्रकार से आप बेसिक से इसको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। AB जो है केंद्र O वाले वृत्त की जीवा है। अभी कोई वृत्त है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें AB जीवा है। अभी हम जीवा को बनाते नहीं हैं। PAQ बिंदु A पर स्पर्श रेखा। अब A यहाँ पे हम कहीं मान के क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींच देते हैं PAQ। अब हमें A पता चल गया। अब AB क्या है, एक जीवा है, कहीं भी बना लेते हैं। बाकी BAQ जो है वो 70 हो, इस प्रकार से बनाना है। तो इधर बनाएंगे तो 70 हो नहीं पाएगा, इधर ही बनाते हैं। BAQ अब कितना हो जाएगा 70। फिर पूछा है ARB क्या है। अब R कहाँ है,
लघुचाप ए बी पर एक बिंदु आर है, ये लघुचाप है, ये तो दीर्घ है, यहाँ पे एक बिंदु आर है, तो ए आर बी पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसको कहीं पे इस प्रकार से मिलाएं तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर ये 70 होता है तो ये भी कितना होता है, 70 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्पर्श रेखा से इस प्रकार पेकर जो कोण बनता है किसी जीवा से, उसके दूसरे साइड में बनने वाला कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। और दूसरा, अगर इस प्रकार से इसको हम मिलाते हैं तो चक्री चतुर्भुज ये बनेगा। तो चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोण कितना होता है मिला के 180, तो 70 प्लस आर जो होगा वो 180 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।